गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया है। बस थोड़ी सी गर्मी है और कुछ नहीं। बाकी सब बढ़िया है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे आज अपन इनकी। बारिश तो हो गई, देख लो। उमस आ गई। थोड़ी ह्यूमिडिटी इंक्रीज नहीं हुई। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। खुश रहो। देखो, अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं थोड़ी, है ना। मेरी भी आधी नींद है अभी, दिख नहीं रही। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी ही है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ओके। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है कि जितने भी एल्किल हैलाइड है वो आपके किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो यानी कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस देते हैं, जिनमें अपने को मेन आपको 3 रिएक्शंस डील करनी है। लेकिन इन रिएक्शन को डायरेक्ट पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज समझाऊंगा आपको। सबसे पहली जो रिएक्शन अपने को पढ़नी है वो करनी पढ़नी है अपने को न्यूक्लियोफिलिक। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक पढ़नी है आपको एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक देखना है आपको रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। लेकिन इन चीजों को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, मेनली इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए। इनके लिए तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं, ये अगर समझ में आ जाएगा तो ये तो इजीली है। स्टार्ट कर दें। सबसे पहला अपने जो पॉइंट होगा वो होगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन को समझना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन क्या होता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल कैसे करता है। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? अगर आपके कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाए, मतलब कार्बन के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसको बोलते हैं अपन कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी आप किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, अपन एल्किल है, हेलो एल्किन पढ़ रहे हैं, अपन एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। अगर अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड ले लेता हूँ CH3CH2Cl। अगर मैं इसको आपके किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं, या आप ऐसे मान लो मैंने एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराता हूँ, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है जो आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, वो क्या करेगी, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद वहां पे ऐड होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा के ये यहाँ पे कुछ एक माइनर टाइम के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। आपको मालूम है जब ये Cl- यहाँ से टूटेगा तो ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये लेके चला जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, CH3CH2, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और Cl- बाहर निकल गया। बेसिकली रिएक्शन यही होती है। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, चैट थोड़ा रहने दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो आप। ठीक है।
अगर आपके इस तरह से कोई रिएक्शन हो रही है तो आप देखोगे कि इस कार्बन के ऊपर एक चार्ज आ रहा है जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और यही आपका क्या है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है आपके, कार्बो कैटायन। क्या यहाँ तक ये चीज समझ में आई? क्या यहाँ तक ये कोई चीज समझ में आई? अरे ये पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल ने इस क्लोरीन माइनस को निकाला। जब ये निकालेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैच होगा, लेकिन उससे पहले एक माइनर टाइम, इसके निकलने और इसके अटैच होने से पहले इसके ऊपर एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, थोड़े माइनर टाइम के लिए। इसलिए मैंने बताया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? यानी कि Cl माइनस या जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ से जब भी रिप्लेस करेगा तो एक माइनर टाइम के लिए इस कार्बन के ऊपर, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं कोई दूसरे एग्जाम्पल बताऊं, अगर मैं आपको कोई दूसरे एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, इसको हटा दो एक बार, ये हटा दो एक बार, बोर्ड पे जगह इतनी है। ओके, चलो देखो, ये आपके रिएक्शंस हैं, मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, आप उनका कार्बोकेटाइन बना के बताना। एक रिएक्शन है आपके पास, क्या चैट कर रहे हो? अरे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अटैच होने से पहले की बात है। न्यूक्लियोफाइल तो अटैच होगा ही, प्रोडक्ट तो बनेगा ही, लेकिन प्रोडक्ट बनने से जस्ट पहले की बात है। प्रोडक्ट की टेंडेंसी कैसी होगी, वो किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा, प्रोडक्ट सामने से अटैच, फ्रंट साइड से अटैच करेगा कि बैक साइड से अटैक करेगा, किस साइड से अटैक करेगा, वो अपने को देखना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बिल्कुल सही है। आप आगे की चीज पूछना शुरू कर देते। अगर मैं आपको बता दूं कि ये एक आपके पास में एक हैलाइड है, ठीक है, इसके साथ में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराऊं, एक आपके साथ में ये वाला हैलाइड है, ठीक है, ये दो तीन एग्जांपल लिख रहा हूं, इसके पास में भी आपके न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, और एक आपके पास में आया ये वाला, ठीक है, सबके सब कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। कौन कौन से कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे आप सभी बता दो, Cl को निकाल दो और जिस कार्बन से क्लोरीन निकला है उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओ, बस इतना तो कर सकते हो ना। CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 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 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन निकला उस क्लोरीन को भूल जाओ, ठीक है ना, मेन चीज यही है आपके। CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये सारे के सारे जो कार्बोकेटायन होते हैं इनकी रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर होता है, कौन रिएक्टिविटी जल्दी शो करेगा, कौन रिएक्टिविटी इजीली शो करेगा, वो चीज अपने को देखनी है। कि अगर इसमें अपने को स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, तो अपने को देखना होगा कि इस कार्बोकेटायन को आप क्या बोलोगे। इस कार्बोकेटायन को मैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोल सकता हूँ ना, कि कार्बोकेटायन जिस कार्बन से है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है, कार्बोकेटायन जिस कार्बन पे है, वो आगे 3 कार्बन से अटैच है तो इसको बोलूंगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलूंगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहां तक तो समझ में आ गया? अरे लो यार, ले ले Cl लिख दिया, ले Cl लिख दिया। ये Cl का क्या अचार डालोगे मेरे को बताओ तो सही। तो Cl का करोगे क्या, सब में Cl एक जैसे ही है, जो चीज सब में एक जैसी है तो उसके अंदर क्या है, उसके प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग आएगी, कुछ नहीं आएगा। Cl का इस यहाँ पे यूज नहीं। मैंने कल ही आपको बोला था कि रिएक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खूब सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन उनमें से जो मेन प्रोडक्ट जिसके ऊपर अपने को डील करना है उसी पे ज्यादा ध्यान दो। बाकी बाय प्रोडक्ट छोटे मोटे निकलते रहते हैं, उनका अपने को ज्यादा यूज नहीं करना, ये दिमाग नहीं लगाना उसके ऊपर। ओके, अब मैं आपको इन तीनों के एग्जाम्पल की बात करता हूं। इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर कार्बोकेटाइन आपने देख लिया, अब इनकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके कुछ मेथड होते हैं जिनसे अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डील करते हैं। सबसे पहला जो अपना ऑर्डर होता है वो अपना ऑर्डर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन को एच इफेक्ट से भी शो करते हैं। किससे? एच इफेक्ट से। इसको एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। हाइपर कॉन्जुगेशन आपकी सिर्फ sp3 कार्बन पे ही डील करता है। किस पे? कार्बन ऑफ sp3, इस पे ही आपका हाइपर कॉन्जुगेशन डील करता है। अगर आपका sp2 या sp कार्बन आ जाए तो उसके ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन अपन डील नहीं कर सकते। ये हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का रेजोनेंस ही होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का रेजोनेंस ही होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की पूरी आपको स्ट्रक्चर या पूरा मैकेनिज्म बताने से ज्यादा अच्छा ये है कि डायरेक्ट बता दूं मैं आपको। किसी भी कार्बन पे जो भी कार्बन अटैच है वो कार्बन आपका sp3 कार्बन होना चाहिए। आपको ये दिख रहा है sp3 कार्बन है, या यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। कल मैंने जब एक दिन क्लास ली थी तो मैंने बताया था सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वो सारा वो आपका कैसा होता है? sp3 हाइब्रिड कार्बन। सारे के सारे जो भी कार्बोकेटाइन से जितने भी कार्बन अटैच है वो सारे के सारे क्या है? sp3। इस कार्बन से अटैच ये वाला ये sp3, यानी कि कार्बोकेटाइन से अटैच जो भी कार्बन होते हैं वो sp3 होने जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। sp2 होगा तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। मैं डायरेक्ट आपको डील करना बता रहा हूँ कि कैसे डील करते हैं। आप मेरे को बात बताओ कि कार्बोकेटाइन से कितने, ये यहाँ पे जो कार्बन अटैच है इन कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? जहां पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे वहां पे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और वहां पे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। मैं आपको पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें पूरी पूरी क्लास लगती है, लेकिन मेन मेन चीज आपको बता रहा हूँ कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लगता है कहाँ कम लगता है, बस मेन चीज यही होती है। यहाँ पे देखो मेरे को बात बताओ, इस कार्बोकेटाइन पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं? इस कार्बोकेटाइन पे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन कितने मिल रहे हैं? 6। 6 हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? वैसे के वैसे इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए कितने हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 3 6 3 9, यानी यहाँ पे कितने लिख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन? 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे कितने कर रहे हैं? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जहां पे जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप बोल सकते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया? उसका खुद का एच का नहीं, खुद का एच काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन में उसका खुद का हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर खुद का हाइड्रोजन, पहली बात तो ये मैंने आपको एक चीज यही बोल दी कि उसके पास में जो कार्बन है जिसको अपन अल्फा कार्बन, पहले भी आपको मालूम है ना अल्फा कार्बन बोलते थे, मतलब फर्स्ट कार्बन जो अल्फा कार्बन होता है, अगर अल्फा कार्बन आपको याद है तो ठीक, नहीं तो जो फर्स्ट जो कार्बन होता है उसको अपन अल्फा कार्बन ही बोलते हैं। तो उसके ऊपर sp3 कार्बन होना चाहिए, यानी कि वो कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए, और उस पे जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो आपके क्या होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड से अटैच होने चाहिए, और वो आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन ने ऑर्डर देख लिया क्या? यहाँ पे आपने ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। ओके ओके, आपको क्वेश्चन पूछ लूं? ओके, क्वेश्चन पूछता हूं। साथ साथ लिख तो रहे हो ना? पेन चला लिया करो साथ साथ। ओके, क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। वैसे कार्बोकेटाइन इसके आगे भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। वो भी मैं आपको बताऊंगा।
किसी को लग रहा है कि मैं थोड़ा अनस्टेबल हूं, मैं थोड़ा स्टेबल हो सकता हूं, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले इसका बताओ आप। सबका क्लोरीन हटा दो बस, और सारे के सारे हाइड्रोजन है वो आप बैलेंस कर लेना, इसीलिए मैंने छोड़े थे, मैं क्यों गलत करोगे। जैसे करोगे सीधा निकाल दो यहां से ये लो, प्रोडक्ट बना लोगे बाद में, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया, ठीक है, और ये निकलेगा तो यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन, ये आएगा। आगे प्रोडक्ट बना के लिखना, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। किसी को दिक्कत? लिखो लिखो जल्दी, प्रोडक्ट बना के लिखो, आगे एरो बना के फिर लिखना। ओके, देखो इसके पास में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस कार्बोकेटाइन के पास एक कार्बन अटैच है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो वन हाइड्रोजन, वन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ये। वो आगे कितने से अटैच है उसे अपने को कोई लेना नहीं है, जो फर्स्ट कार्बन है वही आपको देखना है। इस कार्बोकेटाइन पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, यही तो है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना लिया करो, जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ना जिसके ऊपर बॉक्स बना लिया करो। इस कार्बोकेटाइन से ये कार्बन और ये कार्बन, वन कार्बन, वन हाइड्रोजन और थ्री हाइड्रोजन, टोटल फोर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे इस कार्बोकेटाइन पे। एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आपके क्या करेगा, फोर हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, कोई दिक्कत? यानी कि ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे और इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, तो आप बोल सकते हो सेकंड इज इक्वल टू थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। दिक्कत मैं क्रिएट करता हूं। दिक्कत ये है कि आंसर गलत है, ऐसे क्रॉस मार देना, ठीक है। दिक्कत ये है कि ये आंसर गलत है। अब क्यों गलत है उसका रीजन देखो। हाँ बता रहा हूँ क्यों है, उसका कारण क्या है कि जब भी आप कोई कार्बोकेटाइन बना रहे हो, जब भी कोई कार्बोकेटाइन बना रहे हो, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए आप दो स्पेशल फैक्टर का यूज करते हो उसको स्टेबल करने के लिए। एक फैक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड या हाइड्राइड शिफ्टिंग, या इस एक को बोलते हैं अपन मिथाइल या एल्काइल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, यानी कि किसी भी पास में कोई भी एक ग्रुप पड़ा है, उसको उठा के आप उसकी पोजीशन चेंज कर दो तो कार्बोकेटाइन अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी आती है तो वो अपने आप को रीअरेंज करता है, स्टेबल करता है। ये आप इस तरह से आंसर लिख के इसके ऊपर क्रॉस मारना, जिससे आपको मालूम पड़े कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। अब देखो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कैसे होगा। देखो केमिस्ट्री ऐसी ही होती है, एक रूल पढ़ा जाता है फिर उस रूल को वापस ब्रेक किया जाता है, ठीक है। अगर सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है, यानी कि कार्बोकेटाइन स्टेबल करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रीअरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा, किसका, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको कार्बोकेटाइन का क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट, जिसमें आप दो चीजें यूज में लोगे जिनको फर्स्ट बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, और सेकंड होता है एल्काइल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, एल्काइल शिफ्टिंग, ठीक है। अब हाइड्राइड शिफ्टिंग ये आपके डोमिनेंट फैक्टर होता है, क्या होता है, डोमिनेंट,
यानी कि पहले आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग करानी है, अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप एल्काइल शिफ्टिंग करा दोगे। एल्काइल क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे करके खूब सारे होते हैं, जिसमें जो जितना ज्यादा लाइट वेट होता है उसकी शिफ्टिंग उतनी इजी होती है। जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब सिर्फ एक एच, यानी कि कहीं पे सिंगल बॉन्ड से एच एच अटैच है, उस एच को उठा के किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्राइड शिफ्टिंग। अगर आपके पास में वहां पे कहीं एच शिफ्ट होने के लिए है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो आप एल्काइल शिफ्टिंग कर सकते हो। एल्काइल शिफ्टिंग में सबसे पहले मिथाइल देखोगे कि मिथाइल कहीं दिख रहा है तो मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे, मिथाइल अगर नहीं है तो फिर इथाइल की शिफ्टिंग करोगे। वैसे ऐसे पॉसिबल बड़े बड़े एग्जांपल आते नहीं है, मिथाइल तक आपकी बात खत्म हो जाती है। फिर एक रिंग भी होती है, रिंग एक्सपेंशन वगैरह भी होता है, लेकिन आपके 12th के अंदर उतना है नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको स्टेबल कैसे करोगे। जिस कार्बोकेटाइन के पास में आपको कहीं पे भी हाइड्राइड मिल जाए, क्या मिल जाए? हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब इसके पास में एक एच है, ये एच पड़ा है, ये एच पड़ा है, ये एच। इस एच को उठा के अगर मैं इस कार्बन के ऊपर लगा दूं, इस एच को उठा के इस कार्बन के ऊपर मैं अगर लगा दूं, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे CH3, ठीक है, इस आपको क्या दिखेगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड सी, ये जो CH2 था और ये जो CH3 था, यही था। अगर मैं इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे लगा दूं, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ हाइड्राइड जो शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो कार्बोकेटाइन जो पहले यहाँ पे था, उस कार्बोकेटाइन को तो यहाँ पे हाइड्राइड ने शिफ्ट कर दिया। हाइड्राइड क्या होता है? ये नेगेटिव फॉर्म में होता है। नेगेटिव फॉर्म मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता है। एक हाइड्रोजन आयन होता है जिसको अपन प्रोटॉन बोलते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्राइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सर प्लीज रिपीट करो ना। क्या रिपीट करूं? ये रिपीट करूं, ये रिपीट करूं, रीअरेंजमेंट रिपीट करूं या ये रिपीट करूं? ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको। देखो, आपको कार्बोकेटाइन सबसे पहले जो इजीली आपका हैलाइड है उसको निकाल के आपको वहां पे कार्बोकेटाइन बनाना है। बना दिया आपने कार्बोकेटाइन? हाँ, रीअरेंजमेंट बता रहा हूँ। जब कार्बोकेटाइन बना दिया तो कार्बोकेटाइन फर्स्ट, जो आपने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया है वो आपका स्टेबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए अपने को एक स्पेशल चीज देखनी पड़ती है कार्बोकेटाइन की स्टेबल, कार्बोकेटाइन के स्टेबल होने के लिए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट आपको देखना पड़ता है कि अगर उसके अंदर कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा। और रीअरेंजमेंट आपके जो कोर्स में अपने को ध्यान में रखने हैं वो दो टाइप की रीअरेंजमेंट है। एक साइकिल की भी रीअरेंजमेंट होते हैं, वो अपने को देखने नहीं है। एक हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, अगर कार्बोकेटाइन के जस्ट पास में जो कार्बन है उसके ऊपर अगर आपको हाइड्राइड यानी कि एच दिख जाता है, ये एच क्या करता है? ये हाइड्राइड की फॉर्म में होता है। हाइड्राइड मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेके चला जाता है। हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। ये एल्काइल शिफ्टिंग जो भी होती है ये, और ये हाइड्राइड जो भी होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेके जाते हैं। ये वहां से पॉजिटिव फॉर्म में नहीं जाते, ये वहां से नेगेटिव फॉर्म में निकलते हैं। जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बोकेटाइन पे जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी वो यहाँ पे इस हाइड्राइड ने आके कम कर दी, यानी न्यूट्रल कर दिया। दो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रल कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज आया किस पे? जहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ गया कि नहीं पॉजिटिव चार्ज? इस हाइड्राइड को मैं यहाँ पे एच इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एच जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पे लगा है। समझ गए आप? अब बात बताओ, पहले यहाँ पे वन हाइड्राइड था, क्या था? वन हाइड्रो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? वन हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं बताओ? यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं? यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन के पास में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? तीन, तीन छह और तीन, ये देखो तीन है इसके पास, दो तो पहले से थे, एक और आ गया। इसके पास में कितने? 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए। यानी कि इसका कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, पहले तो ये बनेगा, फिर अपने आप को रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करेगा, रीअरेंज करके फिर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा था? ये वाला कार्बोकेटाइन ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था। ये कितने? 2 डिग्री क्या, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था। कैसा कार्बोकेटाइन था? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। वो की वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो। हाँ, 9, वेरी गुड। अब ये की ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो आप, ये 4 हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूं। ये तो समझ गए ना आप? हटा दूं इसको? देखो, यहाँ पे आपका 4 हाइपर कॉन्जुगेशन था। अब देखो, इस हाइपर कॉन्जुगेशन यानी ये इस कार्बोकेटाइन के पास में देखो, एक हाइड्राइड यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे।
अगर मैं इसको यहां से शिफ्ट करूं तो किसको शिफ्ट करूं बताओ? एक यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने वाला हाइड्राइड है, यानी कि इस कार्बन से निकलेगा वो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। और इधर इस कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है वो या तो वो निकलेगा या ये निकलेगा। दोनों पॉसिबिलिटी आप बना के देखो, दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी आपको बना के देखनी है। एक बार ये वाला हाइपर हाइड्रेट शिफ्ट करना है, एक बार ये वाला यहां से हाइड्रेट शिफ्ट करना है। तो आप निकाल के देखो, दोनों के दोनों आप पॉसिबिलिटी बना के देखो, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो वाला आपके बन जाएगा। देखो CH3 सी CH3 CH2, ये आगे लिख दूं मैं सीधा ही CH3। यहां से हाइड्रेट शिफ्ट होके यहाँ पे लग गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया। एक तो प्रोडक्ट ये बना, एक क्या बना, अगर इस यहां से एक हाइड्रेट को शिफ्ट करके यहाँ पे लगाऊं तो आपको क्या लगेगा, एक प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता है CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस, ये प्रोडक्ट बन सकता है। एक बार यहां से एक हाइड्रेट शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, एक बार हाइड्राइड ये शिफ्ट कर दूं, जो ये वाली शिफ्टिंग है ये है ए, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बने हैं अपन बना है ये ए प्रोडक्ट बना है। और ये वाली जो शिफ्टिंग है इसको मैं बोल रहा हूँ बी, जो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है ये बी प्रोडक्ट बन रहा है। अब मेरे को आप बताओ कौन सी शिफ्टिंग होगी, इधर वाला हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी या इधर वाला हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी? सबसे पहले तो बात याद रखना कि जो पहले जो कार्बोकैटायन था उसके ऊपर 4 हाइपर कॉन्जुगेशन थे। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन 4 से ज्यादा मिल रहे हैं तो ये रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 4 के 4 वापस मिल रहे हैं तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे कितने रीअरेंजमेंट मिल रहे हैं, कितना आपके हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, 3 3 और 2, कितने हो गए 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे 8 हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास में यही तो है, देखो इसके पास में ये थे 1 ये 2, ये बॉक्स बना लिया करो ऐसे। और इस कार्बोकेटाइन के पास में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ 4 से ज्यादा कौन सा है, 8 है या 2 है? सीधी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो जहां पे जितना ज्यादा होगा वो कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल होगा। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसका आप खुद बता दो, इस वाला का आप खुद बताओ, 2 3 प्रोडक्ट जो भी बनते हैं वो सारे बनाओ। ये चीज समझ रहे हो ना आप, दिमाग तो है, दिमाग चल रहा है। केमिस्ट्री पता नहीं क्या सोचते थे क्या हो गई है ना, धोखा तो नहीं हो गया तुम्हारे साथ? कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाले ही लेने हैं ना? हाँ कार्ब देखो दो चीजें हैं, कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला लेना है ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तब होता है जब वो sp3 कार्बोकेटाइन के पास वाला हो। नहीं, कार्बोकेटाइन के पास वाला sp3 कार्बन होना ये भी जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे कार्ब जो आप ले लो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन होने चाहिए उसके पास या मिथाइल वगैरह होने चाहिए, यानी कि वो sp3 होना चाहिए, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए होने चाहिए। समझ नहीं आ रहा? अरे यार इससे ज्यादा तो सिंपल क्या समझाऊं आपको। कार्बोकेटाइन बनाना है, सबसे पहले तो जो नॉर्मल कार्बोकेटाइन है आपने हैलाइड को हटाया, आपने वहां पे कार्बोकेटाइन चिपकाया बस, और कुछ नहीं करना। फिर देखना है कि उसके ऊपर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं। इसके ऊपर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे थे कि 1 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ वाला कार्बोकेटाइन था उसके ऊपर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे थे, 1 और 3 4 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे थे। ये वाला कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, 1 और 3 4 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं। तो आपने ऑर्डर लिखा था कि 2 इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा था। फिर मैंने कहा था ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रॉन्ग होता है, क्योंकि अरे सब समझ में आ जाएगा, दिमाग चलाओ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो 1% खेला भी स्टार्ट नहीं हुआ, पता नहीं आगे क्या होगा। एक्टिव रहो, थोड़े टेंशन मत लो। देखो फिर क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल करता है, स्टेबल करने के लिए रीअरेंजमेंट बताया था। रीअरेंजमेंट आपको दो तरह का ही डील करना है, एक होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग, एक होता है माइनस, जो एच होता है एच माइनस, जिसको अपन हाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। इस हाइड्राइड को शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे हाइड्राइड शिफ्ट कर दो। और या दूसरा आप कोई मिथाइल इथाइल वगैरह कोई भी होते हैं इनको आप शिफ्ट करो, ठीक है ना। मिथाइल इथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लिख रहा हूं मैं बस, क्योंकि नेगेटिव की फॉर्म में निकलते हैं। आप जब हाइड्राइड शिफ्ट करोगे सबसे पहले आपको डोमिनेंट फैक्टर क्या देखना है, हाइड्राइड का। सबसे पहले हाइड्राइड मिल रहा है तो हाइड्राइड को शिफ्ट करोगे, अगर हाइड्राइड नहीं मिल रहा है
रॉन्ग इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी उसकी बाद में वो अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए अपन ने वो ऑर्डर गलत देखा था। यानी कि हमेशा ही कोई चीज फर्स्ट स्टेप में ही सही हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है, वो आगे अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपन ने देखा था कि ये वाला ऑर्डर गलत था। आप सीधा छोटी क्लासों में जैसे 11 तक पढ़ लिए तो आपने इस तरह के ऑर्डर देख लिए होंगे। अब जैसे जैसे बड़ी क्लासों में इसके आगे एक और रीअरेंजमेंट होता है, वो तो बड़ा बहुत ज्यादा मतलब एडवांस होता है, वो अपने यहाँ पे 11 12 में है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको। तो आप देखोगे कि जब यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई तो ये हाइड्राइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये हाइड्राइड यहाँ पे आके चिपक गया। तो यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, कार्बोकेटायन जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी वो इस हाइड्राइड हाइड्राइड ने आके न्यूट्रल कर दी। यानी कि अब इस कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। वो पॉजिटिव चार्ज अब किसके ऊपर हो गया, जहां से हाइड्राइड निकल के आया था, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर आप हाइपर कॉन्जुगेशन कैलकुलेट करो कि कितना हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है ये। इस कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन में चेंज होना चाहिए, और क्या चेंज होना चाहिए, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से प्रोडक्ट के हाइपर कॉन्जुगेशन या प्रोडक्ट जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन मोर होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है तो आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, या अगर कम हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन तो भी रीअरेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप को अनस्टेबल करना कौन चाहेगा, है ना। गुच्छा क्या पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, आइसोमर कहाँ, आइसोमर में आ गए तुम। मैंने आइसोमर की बात की, ज्यादा एडवांस मत चलो, जितना समझा रहा उतना समझो, नहीं तो कंफ्यूज आप होगे, मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो बता दूंगा अभी, वो जरूरत नहीं उसकी। तो आप देखोगे कि 1 हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होने चाहिए तो ये आपका वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो सेम टू सेम हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं तो आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर कम हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं तो भी रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल अपने आप को कोई करना नहीं चाहता। ओके, अब देखोगे यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो अब ये जो कार्बोकेटाइन था ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये अब कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। वैसे के वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी हाइड्राइड होगा वो शिफ्ट होगा। अब ये भी हाइड्राइड शिफ्ट करवा के देख लो, ये भी हाइड्राइड शिफ्ट करवा के देख लो, दो अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन बना के देख लो, उनमें जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा शो कर रहा है, ये वाला देखो, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर कार्बोकेटाइन आएगा, ये कार्बोकेटाइन आ गया। अब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैलकुलेट कर दो, 3 3 और 2, टोटल कितना हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे CH2+ बन गया, तो इसमें इस फर्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच है कि 2 ही है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने शो कर रहा है, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप बताओ 8 हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल है या 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको पता है कि ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। सब में रीअरेंज करना पड़ेगा ना, फिर समझ सेम निकले या अलग उस हिसाब से होगा ना। हाँ बिल्कुल, आपको पहले तो हैलाइड हटा के वहां पे कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है का मतलब ये है कि अगर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, रीअरेंजमेंट होके उसमें मोर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर वो शो कर रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट करवाना है, और अगर सेम ही कर रहा है या कम हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है तो आपको रीअरेंजमेंट नहीं करवाना। ओके, कोई दिक्कत। पास वाले के अलावा कैसे शिफ्टिंग होगी, पास वाले को ही शिफ्ट करना है, बाकी किसी को शिफ्ट नहीं करना, ऐसे थोड़ी ना है। यहाँ वाले शिफ्ट करोगे, यहाँ वाले शिफ्ट करोगे, ऐसे थोड़ी ना है दूर वाले इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आओगे, ऐसा कभी नहीं करोगे। जो पास में जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्राइड देख लो, अगर पास में जो कार्बन है उस पर हाइड्राइड नहीं है तो आप पूरा मिथाइल, जो पूरा मिथाइल ग्रुप है ना कि उस कार्बन के पास अटैच, उस पूरे को उड़ा दोगे आप। वो भी एक एग्जाम्पल बताऊंगा आप, इसका आंसर बताओ आप मेरे को। क्या ये समझ में आ रहा है ना, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। अरे एग्जाम में क्वेश्चन जब आएंगे ना तो वो सब इसी तरह के आते हैं, सिंपल सिंपल कोई नहीं पूछता। अब आप बहुत बड़े हो गए हो। देखो आपने यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेट, इस क्वेश्चन को गौर से समझो, इस क्वेश्चन को गौर से समझो, फिर सब सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, इस कार्बोकेटाइन को जब आपने बनाया तो आपने कितने हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे देख लिए, 3 और 1, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। यानी कि अब मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैं इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्टिंग करूंगा या इसके अंदर कोई एल्काइल शिफ्टिंग करूंगा तो मेरे को 4 से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखने चाहिए। अगर मेरे को 4 से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखते हैं तो रीअरेंजमेंट नहीं करूंगा, मैं सीधा इसी से प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब देखो,
अगर मैं यहाँ इसमें कौन सा हाइड्रेट शिफ्ट होंगे, या तो ये वाला हाइड्रेट शिफ्ट होगा या ये वाला हाइड्रेट शिफ्ट होगा, यही तो होंगे। एक बार ये वाला करा के देख लो, एक वाला इधर वाला करा के देख लो। पहले मैं इधर वाला हाइपर कंजुगेशन शो करता हूँ, ठीक है। CH3, ये वाला CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2, CH, CH3, CH3। समझ गए? इस कार्बन, ये कार्बन से तो अटैच है, मैंने इसको सीधा कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। इन चीजों को भी ध्यान दिया करो सर, ठीक है ना। और एक और क्या बन सकता है आपके पास, इधर वाला हाइपर कॉन्जुगेशन शो ठीक नहीं करो, या है, अरे इधर वाला हाइड्रेट शिफ्ट करो, आप करो। सर, देखो। CH3, अरे ये CH3 नहीं होगा, ये CH2 होगा। दो और दो चार, ये CH2 नहीं, CH ही होगा, ध्यान देना, थोड़ा मिसप्रिंट था यहाँ पे। CH3, CH2, CH2, सर, ऊपर लिखो थोड़ा। प्रॉब्लम क्लियर? समझ गए? एक बार मैंने ये वाला शिफ्ट किया, इसको मैंने बोल दिया ए शिफ्टिंग, यानी कि ये ए वाला है। और एक बार ये वाला शिफ्ट किया है बी, यानी कि ये बी वाला कार्बोकेटाइन है। अब ए ज्यादा स्टेबल है या बी ज्यादा स्टेबल है, या आपका मेन जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था वो स्टेबल है, देख लो। इसके अंदर कितना हाइपर कॉन्जुगेशन थे, कि 4 हाइपर कॉन्जुगेशन थे। अब जो आपने ये वाली शिफ्टिंग करा के आपने जो ये कार्बोकेटाइन बनाया, इस कार्बोकेटाइन पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। इस पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये 1, ये 2 और ये 3। कितना है बताओ, 3 3 6 और 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो इससे तो ज्यादा स्टेबल ये भी है, और इससे ज्यादा स्टेबल ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये है। तो आपका जो कार्बोकेटाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। हाँ, जो पहला एच है वही तो शिफ्ट होगा, वही तो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला जो कार्बन के पास में, जो भी कार्बोकेटाइन के पास में जो हाइड्रोजन होगा, कार्बोकेटाइन के पास में जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, कार्बोकेटाइन के पास में जो कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, यही तो शिफ्ट होते हैं। या तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, या इन तीनों में से कोई एक शिफ्ट होगा। अगर आपके पास में कहीं पे हाइड्रोजन की शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे तो सारे हाइड्रेट शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, हाइड्रेट शिफ्ट हो रहे हैं। एक ऐसा भी बताता हूं जिसमें मिथाइल की शिफ्टिंग भी होती है, बता दूं? ये समझ में आ गया ना आपको? ये तो समझ में आ गया ना? देखो सब समझ में आ जाता है, थोड़ी देर की टेंशन होती है, सब समझ में आ जाता है। आगे दूं, हटा दूं? ओके। बुक के अंदर तो सिर्फ एक रिएक्शन मैकेनिज्म लिख के पल्ला झाड़ दिया, लेकिन उसकी जो बेसिक मैकेनिज्म होती है उसको आपको ध्यान में रखना होता है कि प्रोडक्ट किस साइड में बनेगा, प्रॉब्लम ये हो जाती है। एक आपके सामने एक क्वेश्चन है, CH3 C, CH2 Cl, CH3 CH3। अगर मैं इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल डालता हूं, तो इस पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसका बता दो मेरे को, जो स्टेबिलिटी बताइए, वो कार्बोकेटाइन कितना हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, बस इसका आंसर दे दो मेरे को, और कुछ नहीं। तो कार्बोकेटाइन, सिर्फ कार्बोकेटाइन बना दो आप।
हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? देखो, सबसे पहले तो आप इस न्यूक्लियोफाइल को निकालोगे तो आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे? हाँ, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड। चीज तो समझ रहे हो। देखो, मैं इसका एरो के आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना रहा हूँ। CH3 CH3 ये कार्बोकेटायन बनाया होगा सबसे पहले, जब आपने इसको यहां से निकाल दिया है ना, कार्बोकेटायन बनाया। अब आप देखो इस कार्बोकेटायन पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस कार्बोकेटायन पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, इस वाले कार्बोकेटायन पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, बताओ। वेरी गुड हिमांशी, वसुदेव, वेरी गुड। यानी कि इस कार्बोकेटायन के पास में तो यही कार्बन है, अब इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन है। ओ एच नहीं है, ये जीरो है। ओ एच नहीं है, ये जीरो है। जीरो एच, हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है? जीरो है। अब आप क्या करोगे, आपको मालूम है मैंने कहा था कि हाइड्रेट शिफ्टिंग करनी है। अब इस कार्बोकेटायन के पास में जो कार्बन है उसके पास में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रेट शिफ्टिंग होगी कहां से? तो दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाती है अपने पास में एल्काइल शिफ्टिंग। एल्काइल शिफ्टिंग मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये इस कार्बोकेटायन से अटैच हाइड्रोजन तो है नहीं, इस कार्बोकेटायन के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास में तीन बड़े बड़े ग्रुप पड़े हैं, इनमें जो सबसे छोटा ग्रुप होता है उसको उठा के आप शिफ्ट कर दो। वैसे तो तीनों एक जैसे हैं, तो आप जैसे हाइड्रोजन को, हाइड्रेट को शिफ्ट किया था, वैसे आप मिथाइल की शिफ्टिंग कर दो। तो इसको अपन बोलते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन? मिथाइल शिफ्टिंग। और इसको मिथाइल शिफ्टिंग भी, हाइड्रेट शिफ्टिंग कौन सी बोलते हैं? 1 2 हाइड्रेट शिफ्टिंग। या देखो, ये इसको फर्स्ट नंबर कार्बन दो, इसको सेकंड नंबर कार्बन दो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपकी शिफ्टिंग हो रही है, तो इसको कई बार बोल देते हैं 1 2 शिफ्टिंग भी बोलते हैं। हाइड्रेट को भी 1 2 शिफ्टिंग ही बोलते हैं, मिथाइल को, इथाइल को, सबको 1 2 शिफ्टिंग ही बोलते हैं। जब इस मिथाइल को उठा के यहाँ पे चिपका दोगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH3 CH2 CH3 कार्बोकेटायन बना। अब ये कार्बोकेटायन कितना हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है? कितना कर रहा है? 8, 7 नहीं है, 8। 8 हाइपर। कोई दिक्कत? तो बताओ, इससे ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा या ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा? आपको मालूम है ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे पढ़ लेता हूं। देखो, जयेश को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर किसी को दिक्कत नहीं, रिपीट क्या करूं इसमें? इसमें हाइड्रेट था ही नहीं, हाइड्रेट नहीं है इस कार्बन के पास, कार्बोकेटायन के पास में जो कार्बन है इस पे हाइड्रेट है ही नहीं। तो हाइड्रेट नहीं है तो जो छोटा सा ग्रुप पड़ा है उस ग्रुप को उठा के आप शिफ्ट कर दो। वो ग्रुप क्या है आपके पास? मिथाइल है, तो मिथाइल या तो ये वाला उठा के यहाँ पे चिपकाओ या ये चिपकाओ, एक ही बात है। इसको उठा के भी चिपका दो, है तो इसी कार्बन से अटैच। तो किसी भी एक मिथाइल को उठा के यहाँ पे आप शिफ्ट करोगे तो इस CH2 के साथ में क्या जुड़ जाएगा? CH3। CH2 के साथ CH3 जुड़ जाएगा और कार्बोकेटायन इस कार्बन पे आ जाएगा। जब इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, 3 3 और 2, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन, इस पे था 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जिस पे जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो उतना ज्यादा स्टेबल। एक और एग्जाम्पल, चलो ये एग्जाम्पल का आंसर आप दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। करो। सर CH3 उससे ज्यादा हुआ थोड़ी था क्या? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में आपके पास में हाइड्राइड नहीं है तो आप मिथाइल को शिफ्ट करोगे, और शिफ्ट करके देखोगे कि आपके पास में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो आप उसको स्टेबल मानोगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्राइड को कंपलसरी थोड़ी ना, हाइड्राइड नहीं होगा तो भी क्या होगा, आपकी मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? कश्यप, कितना हाइपर कॉन्जुगेशन? 8। और बताओ कोई। 8।
हिमांशी 11 सारे गिन लिए क्या? अरे टोटल करके इसमें 11 10 ही हाइड्रोजन है, चाहे सारे ही गिन लो आप तो भी 11 नहीं होने। 3 2 5, 5 3 8 3 11, सारे के सारे गिन लिए, सारे गिन लिए। रोहित 0, ओए रे। ऋतिका, महक, क्या बात है। ओए जयेश 8, विवेक 7, दीक्षित कह रहा है 0, मयंक 8, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 8 की है। चलो देख लेते हैं। आपको सबसे पहले तो इस क्लोरीन को निकालना है। क्लोरीन को निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3 सी पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH3। इस पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? इस कार्बोकेटाइन पे देखो, 3 3 6 2 8, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इस ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बताओ कि 8 से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जाए, बताओ। आप चाहे हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर लो, चाहे मिथाइल की शिफ्टिंग कर लो, इससे ज्यादा स्टेबल कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहते हो कि मैं इस कार्बोकेटाइन के पास यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट करके यहाँ पे करूंगा, तो इसके ऊपर जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो सिर्फ 2 रह जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी फील करेगा वो। हाँ हाँ जयेश, तेरा आंसर राइट था। बस खुश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, CH3 नहीं ला सकता? अरे लाएगा, क्यों लाएगा बताओ। चलो देखो, इसी को देखो, ये कितना हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है? 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो मैं CH3 को उठा दूं, किस CH3 को उठाऊं? इस CH3 को उठाऊं यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है, यहीं का यहीं रह जाएगा। इस कार्बोकेटाइन के पास में ही कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्रोजन है। इसके पास में मैं दो आपकी पॉसिबिलिटी बना के बताता हूँ। पहले तो मैं इस हाइड्राइड को शिफ्ट करके यहाँ पे चिपकाता हूँ, तो आप देखो इसका ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये ए वाला है, ए प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा? CH3 सी, CH3 CH CH CH3, इसमें पॉजिटिव चार्ज यही आएगा। और अगर दूसरे की क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यहां वाला या यहां वाला कोई एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल तो शिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि अभी इसके पास में हाइड्राइड है। तो आप इसमें से या इसमें से किसी एक का हाइड्राइड शिफ्ट कर दो। मैं ये वाला शिफ्ट कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ बी। मिथाइल तो शिफ्ट होगा नहीं ना, मिथाइल कहां से, जब तक आपके पास में हाइड्राइड पड़े हैं तो मिथाइल शिफ्ट कहां से करोगे? तो मैं अगर पॉसिबिलिटी देखता हूँ, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH CH3 CH2 CH3, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अरे यार, ये हाइड्राइड यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें से हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, इधर से भी हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया। अब इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? एक तो ये और एक ये, 3 और 1 4। इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? एक ही है, तो इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा? 1 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मेरे को बात बताओ, क्या आपका पेरेंट कार्बोकेटाइन था, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहे हैं क्या? उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे ना, तो इसका मतलब इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो नीड फॉर रीअरेंजमेंट। ओके, इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट करवाते ही आपका अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ रहे हो, धीमे धीमे समझ जाओ, क्या टेंशन कर रहे हो। सबसे पहली बात तो टेंशन करना बंद कर दो। दुनिया भर के कॉन्सेप्ट आएंगे, दुनिया भर के। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड है, और उसके अंदर आपके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना।
रिएक्शन का प्रोडक्ट तो दूर की बात, उससे पहले ये बता पूछ लेगा वो कि रिएक्शन करने के लिए जो आपको प्राइमरी कार्बोकेटाइन चाहिए, सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन बनाओगे वो कैसा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसको पहले उसको तो एडजस्ट करना सीखो। ओके, फिर बाद में अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले तो कैसे पढ़ेंगे। आगे स्टार्ट करें। कार्बोकेटाइन हो गया, चलो देखो आगे स्टार्ट करें। मेन तो आपको मेरे को ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही समझाना था, ठीक है आगे करें। ये तो था आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है आपकी रेजोनेंस बेस, लेकिन रेजोनेंस बेस में आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि आपके मैंने देख लिया बुक के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो रेजोनेंस वाली हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता हो। रेजोनेंस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन कर ही नहीं रहा, तो आपको मैं कराऊंगा नहीं। अरे वो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक छोटा सा एक वो ट्रेलर था और कुछ नहीं था। अब देखो, आपको मैं कहता हूं कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लात मारेगा और वहां पे आके चिपक जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन का एस, फिर न्यूक्लियोफिलिक का एन, इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, एस एन रिएक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, एस एन रिएक्शंस। इसको क्या बोलते हैं अपन, एस एन रिएक्शंस। अगर इन एस एन रिएक्शन को अपन और ज्यादा फर्दर डिवाइड करें तो इनको बोलते हैं एस एन वन, और एक होती है एस एन टू, ठीक है। एक रिएक्शन होती है एस एन वन और एक रिएक्शन होती है एस एन टू। मैं थोड़ा इंक भर लेता हूं, एक मिनट। एक मिनट है। जो एस एन वन होती है रिएक्शंस, मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा इसमें, बेसिक आप एक चीज देखो कि एस एन वन रिएक्शंस जो होती हैं ये सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है, ओनली डिपेंड्स ऑन concentration of reactants, है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम ज्यादा करोगे तो आपका प्रोडक्ट का जो यील्ड होगा या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो आपकी चेंज होगी। लेकिन जो SN2 रिएक्शंस होती हैं ये डिपेंड करती हैं, दे डिपेंड्स अपॉन बोथ रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। रिएजेंट को अपन यहां पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। टू का मतलब ये है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे डिपेंड अपॉन बोथ, दे डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दोनों में से किसी भी एक की कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करोगे तो प्रोडक्ट आपका डिफरेंट मिलेगा, ठीक है।
यानी कि दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए अपन इसको 2 से डिनोट कर रहे हैं, और ये सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको 1 से डिनोट करते हैं। इसके अंदर भी रेट ऑफ रिएक्शन का एक टर्म आता है, लेकिन उसका अपने को इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखो कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और वो दोनों पे। SN1 रिएक्शन के अंदर बनता है कार्बोकेटायन। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है आपके? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। और इसके अंदर क्या होता है आपके? क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन। इसके अंदर क्या होता है आपके? इन्वर्जन ऑफ, या इन्वर्जन ही लिख दो, बहुत। कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन होगा तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपनी जो स्ट्रक्चर होगी उसको मेंटेन करके रखता है। क्या रखता है? इसलिए इसको बोलते हैं अपन रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जैसा रिएक्टेंट था वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जहां से हैलाइड हट रहा है वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा है, बस। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है ना, छतरी होती है ना, छतरी। हवा के अंदर अगर आप कोई अम्ब्रेला को रखते हो, बहुत तेज आती है, हवा तेज आती है। SN का मतलब सब्सटीट्यूशन और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, इसको उल्टा लिख दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन NS लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे SN लिखा जाता है, बस, और कुछ नहीं, इसलिए SN लिख देते। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, और कुछ नहीं है। आपने अम्ब्रेला देखा होगा, अम्ब्रेला क्या होता है? आपने देखा होगा ऊपर से ऐसे थोड़ा सा कर्व लिए हुए होता है, और अगर तेज आंधी आए तो वो इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट मतलब वो उल्टा हो जाता है, तेज आंधी आए तो वो आपका अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है। तो उस टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन्स। इनको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन्स। ओके। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सिर्फ आपके इसके अंदर होता है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है? थ्री स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है इनका? 3 डिग्री का ज्यादा होगी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 डिग्री, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे होगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर थोड़े चेंज हो जाते हैं। इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मली ये होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये देखो जनरली होती है, हमेशा नहीं होती है, ये होती है जनरली, ये हमेशा नहीं होती है, कभी कभी इसके अंदर भी थोड़ा चेंज आ जाता है। बाकी इसके प्रोडक्ट की जो ऑर्डर होते हैं वो ये होते हैं। बेसिक आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अंदर एक इन्वर्जन होता है, तो इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। किसका? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसके अंदर आपके अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। वो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा आपको, ये तो कुछ नहीं है, मैंने आपको बेसिक बताया कि SN1 और SN2 के अंदर मेन डिफरेंस आपको क्या ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन होती है सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मैंने अभी आपको कोई रिएक्शन थोड़ी ना बताई, मैंने तो आपको बस इनके बीच में डिफरेंस बताया और कुछ नहीं बताया। आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और SN2 रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, और रिएक्टेंट के साथ में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन SN1 में होता है, SN2 के अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर वो होता है। उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे आपके 3 बॉन्ड इस तरह, मान लो 3 बॉन्ड इस तरह से जुड़े हुए हैं, ध्यान देना। अगर आपके 3 बॉन्ड इस तरह से जुड़े हैं, जब प्रोडक्ट प्रोडक्ट आएगा, जब कोई भी रिएक्टेंट आएगा, वो रिएक्टेंट यहाँ से अगर रिएक्टेंट आएगा तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड होंगे, ये इस तरह से ऊपर हो जाएंगे। मतलब छतरी होती है ना, छतरी इस तरह से होती है, वो छतरी यूं हो जाएगी। जैसे कोई यहाँ से कोई आपके न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से अटैक करेगा तो ये छतरी होगी, वो इस तरह से फैल जाएगी। ओके, बोर्ड पर बना दो। हाँ, बना देंगे, बना देंगे। मैंने तो आपको बेसिक बताया, अभी रिएक्शन करवा रहा हूँ, आपको टेंशन मत, रिएक्शन करवा रहा हूँ। सबसे पहले SN1 रिएक्शन देख लें अपन। चलो SN1 रिएक्शन देख लेते हैं अपन। SN1 रिएक्शंस कैसी होती है? SN1 रिएक्शन वैसे सबको आती है, हटा दूं? हाँ, रिपीट तो क्या करना है इसमें, तो बस मैंने डिफरेंस बताया है। रिपीट तो करने वाली चीजें तो मैंने कुछ की ही नहीं अभी तक। अभी तो रिएक्शंस करवाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तब आपके रिपीट करवाने वाली बात करना, ठीक है। देखो, अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN1 पढ़ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आपके पास में एक कोई रिएक्टेंट है, ये
ठीक है, इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो आपने सबसे पहले बनाया SN1 रिएक्शन है, तो इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जो भी करेगा ये करेगा। ठीक है, यहां पे आपने क्या बना दिया, एक कार्बोकेटायन बना दिया। अब कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का बात की, मैं यहाँ पे OH लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, OH। मैं यहाँ पे H2O से रिएक्शन कराता हूँ, किससे रिएक्शन कराता हूँ, अगर मैं इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन वाटर से कराता हूँ, किससे कराता हूँ, वाटर से। SN1 रिएक्शन के अंदर एक चीज नीचे और लिख देना, इनके अंदर जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट कैसे होते हैं, पोलर प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट या पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिनके अंदर H+ होना चाहिए। H+ वाले ऐसे कोई सॉल्वेंट हो, वो आप यूज करोगे तो आपकी SN1 रिएक्शन प्रोसीड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे H2O ले रहा हूँ। H2O के अंदर क्या होता है, H+ होता है, OH- होता है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो। तो देखो OH है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, OH है आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल यानी इस नेगेटिव चार्ज वाले Cl- को रिप्लेस करेगा OH-। अब OH- यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब जिसके अंदर पोलरिटी हो, और पोलरिटी हो, और अगर वहां पे एक साइड में पोलर जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, तो उसको पोलर प्रोटिक बोल देते हैं। और अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी जो है तो उसको पोलर ए प्रोटिक बोल देते हैं। ये बताया था ना मैंने एक दिन, पुराने वीडियो नहीं देखते गौर से। तो देखो, इस H2O से अपने को जो H मिल रहा है, इस H को फेंक दो, इस H की जरूरत नहीं, ये H इस Cl के साथ जुड़ के HCl बना लेगा, उसके अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये OH- इस Cl- को, यानी Cl- तो नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला है, जब भी निकलेगा तो Cl- की फॉर्म में निकलेगा। ये जो OH है, इस Cl की रिप्लेस करके इसकी जगह आके जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना था, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, तो इस कार्बोकेटाइन की जगह आके यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्किल हैलाइड था, ये आपका क्या था, एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, एल्कोहल। क्या बन गया आपका, एल्कोहल। क्या बन गया आपका, एल्कोहल। अब आपको ये छोटी सी रिएक्शन समझ में आ गई कि कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा जो भी आपके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप मेरे को ऑर्डर बताओ कि कौन सा एल्कोहल जो होगा वो इजीली फॉर्म होगा। वही, एक मिनट, कौन सा एल्कोहल है, वीडियो नहीं दिख रहा क्या, हाँ तो क्या दिक्कत है, दिख रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब देखो, मैं आपको खूब खूब सारे एग्जाम्पल देता हूं। इसमें अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से कराता हूं, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराता हूं, बस इन दोनों का प्रोडक्ट बता दो, इन दोनों का प्रोडक्ट बता दो, इन दोनों का प्रोडक्ट बता दो, फर्स्ट का प्रोडक्ट बता दो, सेकंड का प्रोडक्ट बता दो, बस। जब तक मैं थोड़ी चाय पी लूं। आपको सब सिखाया हुआ है, अरे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो सब कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट बताओ। OH ऐड कर दो, क्लोरीन को हटा दो, यही।
रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा वो तो आप जानो, सिखा दिया ना आपको। ऐसे थोड़ी ना है कि सीएल को हटा दिया और उसकी जगह वहां चिपका दिया। सबसे पहले तो ये देखो कि उसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी देखोगे सबसे पहले। तो इतनी देर सुबह से लेकर कर क्या रहा हूं, अगर डायरेक्ट सीएल को हटा के वहां पे ओएच चिपकाना होता तो मैं आपको कार्बोकेटायन क्यों पढ़ाता? बेवकूफ हो क्या? मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो? जल्दी से क्वेश्चन कर लो, मेरा भी फिर टाइम हो रहा है। अरे चलो मैं बता देता हूँ। CH3 CH CH3 CH2 प्लस कार्बोकेटायन बनेगा। कितना हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है? 1 हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पॉसिबिलिटी है 1 से ज्यादा की? इस हाइड्राइड को शिफ्ट कर दो, यहां पे इस हाइड्राइड को शिफ्ट कर दो, इस हाइड्राइड को शिफ्ट कर दो। CH3 C CH3 CH3 बन सकता है। अब इसके ऊपर आप OH का अटैक कराओगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला एल्कोहल बना। नहीं बना। सीएल को हटाओ और OH चिपका दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके, सेकंड वाले का बताओ। इसमें तो हाइड्रोजन अपने आप अटैच कर लेना, ये तो तुम कर ही सकते हो। छोटी मोटी गलतियों को मत देखा करो, मत देखा करो मतलब आपको देखनी है, आपको सही करनी है। क्लास है तो बढ़िया है ना, क्लास ही चल रही है और क्या चल रहा है। सीधा सीधा है, कार्बोकेटायन बनाओ। क्या बनेगा कार्बोकेटायन? CH3 CH3, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोकेटायन। कितना हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है? ऐसे बॉक्स बना लिया करो कि सर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। क्या 6 से ज्यादा की कोई पॉसिबिलिटी है? करके देख लेना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जब भी यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा? तो CH3 CH CH3 OH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, रीअरेंजमेंट बाद में भी कर सकते हैं। बाद में क्या करोगे? जो भी है कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट तो पहले करना है, OH तो बाद में अटैक करेगा। बाद में कहां से अरेंजमेंट करोगे? कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट तो कार्बोकेटायन करेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना करेगा। तुम्हारी पढ़ाई तुम करोगे, तुम्हारा एग्जाम तुम दोगे, ऐसे थोड़ी ना है कि फॉर्म आपने भर दिया और एग्जाम मैं दे दूं। फिजिकल की क्लास है, मैं तो नहीं ले रहा। ओके, देखो बुक में आपके सीधे सीधे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वो सीधे सीधे एग्जाम्पल क्या है? अब मेरे को थोड़ा लग रहा है कि जब MCQ क्वेश्चन आएंगे तो ये सीधे सीधे नहीं आएंगे। सीधे सीधे अगर आ गए तो सभी कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं, 10 बजे क्लास है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 4 मिनट है अभी। आपको जितना पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ जरूर लेना। ओके, चलो किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो, बाकी जाओ तो जाओ, लीव कर दो क्लास। हटा दूं? सानिया, लक्षिता, क्या क्लास ऑफ कर दूं? 1 घंटे की क्लास ही? अरे मैं तो इसको 2 घंटे करने की सोच रहा हूँ, तुम कह रहे हो 1 घंटे में कम निपटाओ।
हाँ हाँ, जिसको जाना है तो जाओ ना, मेरे को क्यों भेज रहे हो? अरे कुछ कंफ्यूज नहीं होता, यहाँ की क्लास को एक बार घर पे जाके अच्छे से वापस रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं है। हाँ साहब, मैं तो बच्चों का दुश्मन हूँ बस। खुश। तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना, तुम चुपचाप बैठे रहते हो। तुमको तो जितना ज्यादा पढ़ाई में लगाए रखे ना, उतना ही काम के हो तुम। हाँ हाँ, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। ओके ओके, जाओ आओ, जाओ। केमिस्ट्री ज्यादा दिन बरसा बर्दाश्त नहीं होती है ना।